सुप्रभात बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश, संज्ञा, विशेषण एवं क्रियाओं के बाद या अंत में जुड़कर नए पदों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। नंबर 1 कृत प्रत्यय। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम निम्न प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कित्वा, लिप एवं तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। कित्वा प्रत्ययांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। कित्वा प्रत्यय वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कित्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जब कोई एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरा कार्य करता है, तो उस कर या करके के अर्थ में कित्वा के क वर्ण का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। यथा जैसे पठ धातु में कित्वा का त्वा जोड़ने पर बनेगा पठित्वा, अर्थात पढ़कर। वाक्य में प्रयोग करेंगे अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि, अर्थात हम पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी तरह से दृष्ट धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा दृष्टवा, अर्थात देखकर। वाक्य में प्रयोग करेंगे मयूरः मेघम दृष्टवा नृत्यति, अर्थात मयूर मेघ को देखकर नृत्य करता है। अब हम ज्ञा धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा ज्ञात्वा, अर्थात जानकर। वाक्य में प्रयोग करेंगे परीक्षा फलम ज्ञात्वा सः अति प्रसन्नः अस्ति, वह परीक्षा फल को जानकर अति प्रसन्न होता है। बच्चों, आप जान चुके हैं कि कित्वा प्रत्यय में से क का लोप हो रहा है और त्वा शेष बच रहा है, जिसे हम धातु में लगाते हैं। तो आइए अब हम अन्य धातुओं के साथ इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कृ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बना कृत्वा, अर्थात करके। इसी तरह से गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा गत्वा, अर्थात जाकर। इसी तरह से नम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा नत्वा, अर्थात नमन करके। पा धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा पीतवा, अर्थात पीकर। पत धातु में त्वा जोड़ने पर बनेगा पतित्वा, अर्थात गिरकर। अब हम तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तुमुन के अंतर्गत भी शेष बचता है तुम, जिसे हम प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए अर्थ से होता है। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थ क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। यथा जैसे
पट धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से बना पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। इसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति अर्थात सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसी तरह से दृश धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा द्रष्टुम अर्थात देखने के लिए। इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत् अर्थात बालक चित्र देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से प्रच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से बनता है प्रष्टुम अर्थात पूछने के लिए। वाक्य में प्रयोग करेंगे। छात्रः प्रश्नं प्रष्टुं समुत्सुकः भवति छात्र प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं। अब हम अन्य धातुओं में तुमुन प्रत्यय को जोड़ेंगे। गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से बनेगा गंतुम अर्थात जाने के लिए। इसी तरह से हन धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से बनेगा हंतुम अर्थात मारने के लिए। पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा पातुम अर्थात पीने के लिए। स्ना धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा स्नातुम अर्थात स्नान के लिए। इसी तरह से दा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा दातुम अर्थात देने के लिए। इसी तरह से हस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा हसितुम अर्थात हंसने के लिए। आज हमने कित्वा और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना सीखा है। यह दोनों ही अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आप निम्न धातुओं का कित्वा एवं तुमुन प्रत्यय के साथ प्रयोग देख रहे हैं। जैसे पट धातु का कित्वा प्रत्यय के साथ पठित्वा जिसका अर्थ है पढ़कर। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय के साथ पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए। हस धातु का त्वा प्रत्यय के साथ हसित्वा अर्थात हंसकर। इसी तरह से हसितुम अर्थात हंसने के लिए। आपने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से हमने प्रत्यय को अर्थ के साथ लिखा है, इसी तरह से आप सभी के अर्थ करते हुए अपनी नोटबुक में लिखेंगे।